Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel साइकोलॉजी लर्निंग हब। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी PS 406 का लेक्चर नंबर 22 का कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसका फर्स्ट पार्ट है जो इसमें हम दो चीज़ें हैं, इसमें दो मेन चीज़ें हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट कैसे सिखाया जाए, दूसरा बच्चे मसले कैसे हल करते हैं। मैं आपको आसान उर्दू में एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। कॉन्सेप्ट सीखने के दो तरीके। पहला है डिस्कवरी लर्निंग, यानी खुद दरियाफ्त करना। ठीक है, दरियाफ्त करना, खुद दरियाफ्त करना, डिस्कवरी लर्निंग। कौन बोला इसको? जेरम बर्नम ने कहा था, टीचर सब कुछ नहीं बताएगा, बच्चा खुद सोचकर ट्राई करके कॉन्सेप्ट समझेगा। ये एक्टिव लर्निंग है, ये टीचर खुद ना समझाए। स्टूडेंट जो खुद ब खुद ये ऐसे क्यों हो रहा है, खुद कोशिश करे पढ़ने। मिसाल के तौर पर टीचर बच्चों को कहता है कि मेरे पास कुछ अलग अलग शक्लें हैं, गोल, सर्कल जो है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इनको देखो और बताओ सर्कल की पहचान क्या है। बच्चे खुद घुमा फिरा के ये रिजल्ट निकालेंगे कि जिसका कोई कोना नहीं है वो सर्कल है। टीचर ने डायरेक्ट डिफाइन नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट ने खुद दरियाफ्त किया, वो कॉन्सेप्ट समझ लिया। फ़ायदा ये है, इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट भूलता नहीं है, क्योंकि उसने खुद दरियाफ्त किया है। आगे एक्सपोजिशन, यह टीचर खुद समझाए। इसे डेविड ऑसबेल ने दिया था ये कॉन्सेप्ट एक्सपोजिशन का। इसका मतलब यह है कि टीचर पहले खुद ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझाए कि बेटा जिसका कोई कोना नहीं है वो सर्कल है, और जिसके कोने हैं, 4 कोने हैं वो स्क्वायर है, 3 कोने हैं तो ट्रायंगल है। बच्चा सुनकर सीखे, ये डिडक्टिव तरीका है। मिसाल के तौर पर टीचर पहले कहता है कि आज हम मैमल्स पढ़ेंगे। मैमल्स वो जानवर होता है जो दूध देता है और बाल रखता है, ये एक जनरल बात हो गई। फिर टीचर एग्जाम्पल देता है, देखो गाय, बिल्ली, इंसान, ये सब मैमल्स हैं, क्योंकि ये शर्त पूरी करते हैं कि ये स्पेसिफिक हो गया है कि ये दूध देते हैं और बच्चों को पालते हैं और इन पर बाल भी होते हैं। बर्नर और ऑसबेल, बर्नर जो था इसने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ इंडक्टिव रीजनिंग दी थी, और ऑसबेल जो था इसने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गया था, इन्हें डिडक्टिव रीजनिंग दी थी। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो है, इंडक्टिव रीजनिंग मिसाल के तौर पर आपने 10 कौवे देखे हैं, सब काले थे, तो आपने जनरल रूल बना लिया कि सब काले कौवे होते हैं, यानी सब कौवे काले हैं तो ये कौवा भी काला होगा, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आप गए। और डिडक्टिव यह है कि आपका रूल यह है कि सब इंसान मरने वाले हैं, तो अली भी इंसान है तो अली भी एक दिन मरेगा। ठीक है, ये आपने क्या किया, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए, यानी अली मरेगा तो सब इंसान भी मरेंगे। बच्चे मसला कैसे हल करते हैं, यानी सेकंड वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। डोमेन स्पेसिफिक वीएस जनरल है। डोमेन स्पेसिफिक हर सब्जेक्ट का अलग तरीका है। जैसे मैथ को फॉर्मूला सिर्फ मैथ में काम आता है, मैथ का फॉर्मूला जो मैथ में ही काम आएगा। केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला जो केमिस्ट्री में, और फिजिक्स के फॉर्मूला फिजिक्स में अलग होंगे। जनरल एक ही तरीका हर जगह इस्तेमाल हो, जैसे लिस्ट बना लो कि ये तरीका मैथ में, साइंस में, उर्दू में, सब में काम आता है। यानी याद करना, याद जो उर्दू में भी वैसे याद किया जाता है, साइंस में भी वैसे याद किया जाता है। असल में हम दोनों यूज़ करते हैं, शुरू में जनरल, एक्सपर्ट होने पर स्पेसिफिक। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज हैं। पहला एल्गोरिदम, मतलब स्टेप बाय स्टेप पक्का फार्मूला याद करना, एल्गोरिदम बना लेना। अगर ठीक फॉलो किया तो आंसर 100% सही आएगा फॉर्मूला।
مثال کے طور پر 2 ڈیجٹ کے نمبر کا ضرب لگانا ہے، جو اسٹیپ بک میں لکھا ہے وہی کرو تو آنسر وہی آ جائے گا، جیسا کہ 2 ضرب 5 10، تو بک میں بھی یہی فارمولہ، اس کا آنسر وہی آئے گا۔ مسئلہ، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بنا سمجھے رٹا لگا لیتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے آنسر کیسے نکالا۔ ہیورسٹکس، دماغ کا جگاڑ بنانے کا۔ جب پکا فارمولہ نہ ہو تو یہ طریقہ یوز کرو، یعنی 100% گارنٹی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر ہمیں یاد نہیں ہو رہا تو ہم اسے رٹا لگا لیں گے، اس کے شروع میں یہ تھا، اس کے درمیان میں یہ تھا، یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں پر جواب صحیح آئے گا۔ میں نے 200 خرچ کیے تو 300 بچ گئے، شروع میں کتنے تھے؟ آپ آخر سے شروع ہوں گے۔ 300 + 200 = 500، یہ جیومیٹری پروف میں بہت کام آتا ہے۔ وربلائزیشن، مسئلے کو زور سے بول کر سمجھانا، یعنی کوئی کانسیپٹ ہے تو اسے اونچی اونچی پڑھنا یا خود کو سمجھانا یا ٹیچر سمجھائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں اور وہ بولتے بولتے خود ہی کہتے ہیں اچھا تو اس کا مطلب یہی ہے، اور آنسر مل جاتا ہے۔ ٹیچر کے لیے 2 ضروری باتیں یہ ہیں کہ ٹیچر کو پتہ ہو کہ کتنے طریقے موجود ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ کب کون سا طریقہ یوز کرنا ہے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ تھا لیکچر نمبر 22، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔